हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेएसएससी पॉइंट के करंट अफेयर सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स को भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बात करें भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल में हुए घटनाओं के बारे में, तो सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल भारत के रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 तक उनका कार्यकाल। 1829 में सती प्रथा का अंत उनके द्वारा ही किया गया। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक कार्यकाल। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है उन्हें। लॉर्ड एल्गिन ब्रो 1842 से 1856 तक उनका कार्यकाल। दास प्रथा का उन्मूलन उनके द्वारा ही किया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक उनका कार्यकाल। राज्य हड़प नीति लागू किया। सतारा में वह पहला राज्य बना जिसे उनके द्वारा हड़पा गया। भारतीय रेलवे का जनक 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। अब वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं और प्रथम वायसराय भी रहे हैं। 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल रहा। 1857 का विद्रोह इनके समय में ही हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 इनके समय में ही पारित किया गया। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक इनका कार्यकाल। वहाबी आंदोलन का दमन इनके समय में ही किया गया। लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 से 1872 तक उनका कार्यकाल। 1872 में ही पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में ही हुई थी। यह एकमात्र ऐसे वायसराय हैं या गवर्नर हैं जिनके कार्यकाल में ही हत्या कर दी गई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक इनका कार्यकाल। कूका आंदोलन इनके समय में ही पंजाब में हुआ था। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित इन्हें नहीं किया था 1878 में। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत और इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1881 में जनगणना नियमित करना जो है इनके समय में ही हुआ। इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल। 1885 में कांग्रेस की स्थापना इनके समय में ही होती है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल। पुलिस आयोग की स्थापना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ। तो ये है दोस्तों जीके के कुछ जो है मैं टॉपिक्स ले करके इन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे आपके जो है रिवीजन जो है ये सारे टॉपिक्स जो है आपके धीरे धीरे रिवीजन होते जाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करंट अफेयर सेक्शन की तरफ चलते हैं। वहाँ जाने से पहले दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड के नंबर 1 डेली करंट अफेयर्स क्लास में। यहाँ हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछले साल की करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही झारखंड एग्ज़ाम में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस किया करते हैं। तो झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। हाल ही में किस कंपनी का विलय टाटा स्टील के साथ किया गया है? तो HEC, सेल, TCIL, महिंद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों TCIL। तो TCIL के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो TCIL का फुल फॉर्म होता है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जान लेते हैं इसके बारे में। तो 15 जनवरी 2024 को टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का विलय टाटा स्टील में हो गया। 103 साल पहले बनी ये कंपनी 1921 में टिन प्लेट कंपनी की स्थापना होती है। बर्मा तेल और टिस्को कंपनी दोनों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। और ये टिन प्लेट कंपनी कहाँ है दोस्तों? तो ये जमशेदपुर में है। बात कर लेते हैं आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये आज हम लोग बात करेंगे मेक इन झारखंड पहल। साल 2022 में इसका शुरुआत हुआ था। इसमें 3 नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है झारखंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य का औद्योगिक उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा खनन का है।
झारखंड राज्य का सबसे अधिक उत्पादन होने वाला खनिज कोयला है। राज्य में उत्पादन की दृष्टि से लौह अयस्क और बॉक्साइट का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। चलिए बात कर लेते हैं आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो बैजनाथ धाम मंदिर है। झारखंड के लिए किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है? रांची में। वह जनजाति कौन सी है जिसकी ओलचिकी की नाम वाली अपनी एक स्क्रिप्ट है? वह है संथाल। कौन सा गोत्र कुड़ुक के नाम से जाना जाता है? तो वो है उरांव। किस साल मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? वो 1942 में प्रकाशित हुआ था। और झारखंड को किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया? ये 1860 में उन्हें जोड़ा गया। तो ये थे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस। ऐसे मैं कंटिन्यू इसे करने वाला हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक गाइडेंस मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में पीएम जनमन योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा? 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4। बात कर लेते हैं आज हम लोग पीएम जनमन योजना के बारे में। तो ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड के 4 जिलों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वह जिले हैं लातेहार, लोहरदगा, गुमला तथा सिमडेगा। पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को हुई। इस योजना का लाभ कमज़ोर जनजाति समूह के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। किस जिले ने रागी उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वह है गुमला जिला दोस्तों। झारखंड के कोडरमा संसदीय क्षेत्र की किसे जो है केंद्रीय मंत्री चुना गया है? तो अन्नपूर्णा देवी है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया है। उनका कार्यकाल था 2004 से 2009। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? वो बनी है डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। हाल ही में रोपवे हादसा को लेकर त्रिकुट पहाड़ी जो है चर्चा में रहा था। ये देवघर जिले में अवस्थित है त्रिकुट पहाड़ी। आज बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है कोराम्बे। झारखंड में पहला पावर स्टेशन जो है स्थापित किया गया था वो तिलैया में किया गया था। झारखंड में सबसे बड़ा संरक्षित स्थान पलामू में है। और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के ये चारों ओर कौन सी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों? वो दालमा की पहाड़ियाँ हैं। किस वर्ष JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था दोस्तों? वह 2013 में हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करने वाला है दोस्तों। आप जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप JSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए वेरी हेल्पफुल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात कर लेते हैं आज हम लोग तीसरे प्रश्न के बारे में। तो हाल ही में चेन्नई में 23 से 25 जनवरी तक आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलीट में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 8, 9, 10 और 11। यहाँ पे 11 इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को। तो हाल ही में झारखंड की बॉक्सर अमीषा केरकेट्टा को CCL के द्वारा कितनी राशि से सम्मानित किया गया है? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख। तो इसका सही आंसर दोस्तों 3 लाख हो जाएगा। आपको याद रखना है इनका नाम अमीषा केरकेट्टा, जो कि झारखंड की बॉक्सर है। आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके चांसेस हाई हैं। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किस नगर निगम द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए आश्रय गृह का निर्माण किया जाएगा? धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम, रांची नगर निगम या मानगो नगर निगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची नगर निगम। तो नगर निगमों को आपको याद कर लेने हैं। नगर निगमों की संख्या 9 है झारखंड में, और जितने भी 9 हैं आपको उसको जो है याद कर लेने हैं। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन है, जिसका मैं आंसर कर देता हूँ। इसका निर्माण जो है रांची ज़िले में किया जा रहा है। और रांची में भी कहाँ? इनका निर्माण कांके में किया जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने इनका आंसर सही दिया था और डिटेल्स में भी लिखा था। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर आप डिटेल्स में लिखा करें। क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करें तो हाल ही में झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका
आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शंस है जमशेदपुर, रांची, साहिबगंज और धनबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना है और कमेंट बॉक्स में भी डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपका अपना एजुकेटर शाहरुख।